तो अभी तक हमने जिन नए कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की उनको हम थोड़ा एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए उन सारे के ऊपर। तो हम कुछ कुछ लिखते जाते हैं और आप याद करते जाइए कि हमने ये सब चर्चाएं की थी। तो सबसे पहली बात ये है कि हम किसी क्वांटम सिस्टम में जब पार्टिकल की बात करते हैं तो उस पार्टिकल की जो अवस्था है जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं उसको हम लोग एक वेव फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है। हम एक डायमेंशन में सारा काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस ही हमारी दुनिया है, तो इसलिए वो एक्स का फंक्शन है। हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स का वो फंक्शन बनेगा। तो ऐसा एक फंक्शन है जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, भले वेव जैसा दिखता हो या न दिखता हो। तो हमारा पार्टिकल का एक समय का, एक इंस्टेंट का जो स्टेट है वो इस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये पहली बात हमने सीखी, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। और जब हम स्टेट कहते हैं तो ठोस द्रव गैस वाला स्टेट नहीं है, ये है कि उस पार्टिकल के बारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो इसके अंदर निहित हैं। जैसे हम किसी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कहते हैं इस पार्टिकल का इस समय पे यहाँ पर है, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, या इसका इतनी इसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ये जो हम सारी चीज़ें बताते हैं उस इंस्टेंट पे पार्टिकल के बारे में, तो वहाँ से एक स्टेट डिफाइन होता है। ऐसे ही क्वांटम में भी हम लोग स्टेट डिफाइन करते हैं, और लेकिन वो स्टेट हमारा एक वेव फंक्शन के द्वारा बताया जाता है। सो द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी क्षण, किसी खास क्षण पे, किसी खास समय पे उस पार्टिकल का जो स्टेट है इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? बाय अ वेव फंक्शन। तो हमने कई तरह तरह की बातें की थी वेव फंक्शंस के बारे में। हमने ये किया था कि वेव फंक्शन कैसा भी हो सकता है, फैला फैला हो सकता है, बहुत नैरो नैरो हो सकता है। तो जैसे हमने कुछ वेव फंक्शन की बात किया, हमने एक उदाहरण लिया था साई एक्स बराबर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ई पे पावर आई के एक्स, इस तरह का एक हमने उदाहरण लिया था। एक्स का फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? ग्राफ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ये इमेजिनरी क्वांटिटी बैठी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 बैठा हुआ है। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर चाहें कि एक्स इधर और साई इधर प्लॉट कर दें तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर जानते हैं इसके कारण से कि अगर एक्स को हमने ये इस तरीके का एक फंक्शन बनने वाला है, ये वाला फंक्शन ऐसा कुछ बनने वाला है, अगर हमने ये x बराबर 0 है और इधर कुछ x बराबर 3a 4a कुछ कर दिया हमने, a 2a 3a कर दिया हमने, तो थोड़ी दूर जा कर के ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इस साइड में भी थोड़ी दूर जाकर ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ में ये भी गुणा किया हुआ है जिसको हम प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन इसका अपना अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, इसका स्क्वायर करें, एब्सोल्यूट स्क्वायर करें इसका, तो ये तो 1 ही होने वाला है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये तो 1 ही होने वाला है। उसी के भीतर में पीरियोडिक है, क्योंकि ये cos kx प्लस आई साइन kx है, पीरियोडिक है। तो अगर कुछ दिखाने ही का मन हो तो फिर उसको ऐसा ऐसा कुछ दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि इस टाइप का ये वेव फंक्शन है। तो जो पार्टिकल का स्टेट है वो इससे डिफाइन हो रहा है, इस तरह के वेव फंक्शन से डिफाइन हो रहा है। और क्या क्या है? अब एक ऑब्जर्वेबल की बात लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे पोजीशन, तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं कि कहाँ है। या लीनियर मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल है, काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल है जिसको आप नाप सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, ए कहिए उसको, स्मॉल ए कहिए, कैपिटल ए कहिए उसका नाम, और उसके वैल्यूज़ जो होंगे उसको हम स्मॉल ए कहेंगे। तो इन ए गिवन स्टेट
या एट ए गिवन इंस्टेंट यानी किसी क्षण पे, किसी खास समय पर, द वेव फंक्शन मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या? अ प्योर स्टेट ऑफ an observable quantity से A, उस क्वांटिटी का नाम मैंने A कहा, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका हमने नाम कहा है A, जैसे लीनियर मोमेंटम, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोजीशन। और उसके कुछ प्योर स्टेट्स हैं, और जो वेव फंक्शन है किसी खास समय पे वो एक प्योर स्टेट हो भी सकता है ए का, या नहीं भी हो सकता है। और प्योर स्टेट किसको कहा था हमने, वो भी आपको याद होगा। अगर प्योर स्टेट है तो यानी उस वेव फंक्शन से हम ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है। तो हमने जो चर्चाएं की थी उन उदाहरणों पर फिर से चलिए। हमने पोजीशन, ये मान लीजिए ऑब्जर्वेबल है पोजीशन, ये हमारा ए है एक, और इसके वैल्यू क्या हो सकते हैं, मेज़र करोगे तो क्या आएगा, मेज़र करोगे तो आएगा x0, x1, x2, ये सब इसके वैल्यू आ सकते हैं, ये सब तरह के वैल्यूज आ सकते हैं। पार्टिकल यहाँ है, मेज़र कर लिया तो यहाँ पाया, ये मेज़र कर लिया तो यहाँ पाया, यहाँ पाया, तो इस तरह के इसके डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं। प्योर स्टेट कैसा, प्योर स्टेट ऐसा, डेल्टा फंक्शन ऐसा, ऐसा प्योर स्टेट, सब जगह ज़ीरो, और खाली एक जगह पे से x इक्वल टू एक्स नॉट पे इन्फिनिटी, और फिर ऐसा डेल्टा x माइनस एक्स नॉट, ये प्योर स्टेट है। प्योर स्टेट यानी अगर वेव फंक्शन ऐसा है तो इस पार्टिकल का पोजीशन डेफिनिट है, और कितना है, x इक्वल टू एक्स नॉट है। इसी तरीके से अगर एक फंक्शन मेरा ऐसा है जो कि x बराबर x1 पर ऐसा करता है, डेल्टा x माइनस x1, ये प्योर स्टेट है। किसका प्योर स्टेट, पोजीशन का प्योर स्टेट। क्यों, इसलिए कि पोजीशन डेफिनिट है। कितना है पोजीशन, x बराबर x1, इतना इसका डेफिनिट पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, पक्का है कि इतना ही होना है, तो इसको हम लोग प्योर स्टेट कहते हैं। लेकिन एट ए गिवन इंस्टेंट द वेव फंक्शन मे और मे नॉट बी ए प्योर स्टेट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल। ऐसे भी, यहां पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एकदम अलग हो रहे हैं, ऐसे भी स्टेट्स हम अलाउ कर रहे हैं जो कि इस ऑब्जर्वेबल के प्योर स्टेट्स नहीं हैं, पोजीशन के प्योर स्टेट्स नहीं हैं। ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ये पोजीशन का प्योर स्टेट नहीं है, ये इस टाइप का नहीं है, ये इस टाइप का है। ये भी पोजीशन पॉसिबल है, ये भी पोजीशन पॉसिबल है, ये भी पोजीशन पॉसिबल है, ये भी पोजीशन पॉसिबल है। ये सारे पोजीशंस मिलकर के ये वेव फंक्शन बनाए हैं, तो ये प्योर स्टेट नहीं है, मिक्स्ड स्टेट है। ये ऐसे ऐसे वालों का सुपरपोजिशन है। ये इसके अंदर में ये भी शामिल है, इसके अंदर में ये भी शामिल है, इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे प्योर स्टेट्स शामिल हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड के, और वो मिलकर के ये बना है। तो मे और मे नॉट बी अ प्योर स्टेट। तो ये चर्चाएं हमने की। फिर हमने चर्चा की कि अगर प्योर स्टेट नहीं है, if the wave function is not a pure state, one can only tell the probabilities of different values of that observable. If the wave function is not a pure state,
अगर प्योर स्टेट है तब तो पक्का है कि हाँ इसकी ये वैल्यू है इस ऑब्जर्वेबल का। लेकिन अगर वो प्योर स्टेट नहीं है तब फिर आप केवल जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की ही बातें कर सकते हैं, वो पक्का नहीं बता सकते। तो जैसे हमने यहाँ पर वेव फंक्शन ऐसा लिया था, इस तरह का वेव फंक्शन हमारा था, ऐसा कुछ वेव फंक्शन हमने लिया था, इसके बाद जाकर के वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होने वाला था। तो आप ये पूछ सकते हो कि अगर हमने एक इंटरवल लिया x और x प्लस dx के बीच में इंटरवल लिया तो उस पोजीशन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या उस पोजीशन को पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम मेज़र करें तो ये मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जो स्टेट है उस स्टेट में ये सारे पोजीशंस इंक्लूडेड है, लेकिन हम मेज़र जब करते हैं तो केवल एक ही पोजीशन मिलता है। इस वेव फंक्शन में अगर ये वेव फंक्शन है पार्टिकल का तो ये सारे पोजीशंस इसके अंदर में एक साथ इंक्लूडेड है। आप नहीं बोलोगे कि पार्टिकल यहाँ है कि कहाँ है कि कहाँ है, एक ही साथ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। लेकिन जब मेज़र करेंगे किसी प्रकार से प्रिसाइज मेज़रमेंट अगर हमने किया, आइडियल मेज़रमेंट अगर हमने किया और हमें एक वैल्यू निकल करके आएगा कि यहाँ है, तो वो प्रोबेबिलिटी है इसकी, ये जो प्रोबेबिलिटी है पोजीशन अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की हमने चर्चा की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मतलब अगर आप करोगे एक्सपेरिमेंट तो आप फाइंड करोगे, अगर आप मेजरमेंट करोगे तो आप फाइंड करोगे कि ये पा लिया हमने यहाँ है, लेकिन वो एक ही वैल्यू मिलेगा, वो इतने सारे वैल्यूज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है, लेकिन मिलेगा अंत में एक ही वैल्यू, एक मेजरमेंट से एक ही वैल्यू मिलता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि ये मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। और पोजीशन अगर है तो उसमें फाइंडिंग ए पार्टिकल पोजीशन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि x से x प्लस dx के बीच अगर आप प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं तो आपको वो कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है। और ये क्या था, ये भी आपको याद दिला दें, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन इटसेल्फ, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा न हो, मान लो हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हो, तब क्या करेंगे, यही वेव फंक्शन है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो उसके अलग प्योर स्टेट्स है। जैसे पोजीशन का डेल्टा फंक्शन से, वैसे लीनियर मोमेंटम के लिए जो प्योर स्टेट्स हैं वो ऐसे e टू द पावर i बाई एच क्रॉस px या p नॉट x, ये प्योर स्टेट्स है। हम लोग इसमें ये भी लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, ये प्योर स्टेट है। अगर ये वेव फंक्शन है तो फिर इसका लीनियर मोमेंटम का एक ही वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है, एंड दैट इज p नॉट। लेकिन अगर ऐसा वेव फंक्शन हो तो ये स्टेट ऐसा नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारों को एक साथ जोड़ना पड़ता है, और वो बहुत सारे एक साथ जोड़ करके ये बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक लीनियर मोमेंटम नहीं है इस पार्टिकल का इस समय पे। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये भाषा नहीं चलेगी। इस समय पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना है, मैं जानूं या ना जानूं, उसका एक निश्चित लीनियर मोमेंटम है जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं। लेकिन हम जब क्वांटम में बात करते हैं तो मैं जानूं कि नहीं जानूं उसको छोड़ दो, उसका है ही नहीं एक निश्चित मोमेंटम। एक ही टाइम पे उसके बहुत सारे मोमेंटा हैं, और वो बहुत सारे मोमेंटा कैसे हैं, ऐसे ऐसे वेव फंक्शंस जो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के साथ में मिलकर के इसका निर्माण करें। तो वो वाले जो मोमेंटा है वो सारे इसके अंदर में मौजूद हैं, और उसकी अपनी एक प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ भी आप पूछ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन रेंज p टू p प्लस dp। याद रखिएगा, हम केवल x एक्सिस में ही अपनी दुनिया को सीमित किए हुए हैं। ये x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात होगी अगर हम 3 डिमेंशन में जाएंगे, px dpx बोलेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम सारा काम एक ही डिमेंशन में कर रहे हैं तो हम p लिख रहे हैं इसको। और ये आपको मैंने बताया था कि ये ap का स्क्वायर, मॉड स्क्वायर,
और फिर से मॉड स्क्वायर का भी मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुना कर दीजिए dp, ये इतना। और ये AP कैसे निकलेगा ये भी हमने आपको बताया था कि दिस AP इज 1/2 pi h cross square root here, then integration and psi x here, and then e to the power I by h cross px or dx from minus infinity to plus infinity with a minus sign here। ये तो जो वेव फंक्शन मुझे दिया गया है वो वेव फंक्शन यहाँ लिखिए, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसको x पे इंटीग्रेट कीजिए और x के वैल्यूज़ फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दीजिए तो x ख़त्म हो जाएगा और ये p बच जाएगा, तो ये p का फंक्शन बच जाएगा, वो है ये AP। और इससे आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम को अगर मैं मेज़र ही कर लूँ, जब मेज़र करूँगा तो एक ही लीनियर मोमेंटम मिलेगा, इसमें बहुत सारे लीनियर मोमेंटम है, लेकिन जब मेज़र करेंगे तो एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ये प्रोबेबिलिटी बताएगी, इतना मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी, उतना मिलने की उतनी प्रोबेबिलिटी, ऐसा। तो अगर ये वेव फंक्शन, इफ द वेव फंक्शन इज नॉट ए प्योर स्टेट, वन कैन ओनली टेल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल। तो ये हो गया। इसके आगे चलें। अब अगर हम ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, यहाँ हमने आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा बताया और पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन कोई और ऑब्जर्वेबल हो तो हम कैसे करते हैं उसके लिए कि सबसे पहले जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन को हम लिखते हैं उस ऑब्जर्वेबल के, जो हमने ये मान लीजिए ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मेरी कैपिटल A है, तो इसके जो प्योर स्टेट्स हैं, हर ऑब्जर्वेबल के कुछ प्योर स्टेट्स हैं, जैसे पोजीशन का प्योर स्टेट डेल्टा फंक्शन है, जैसे मोमेंटम का प्योर स्टेट e टू द पावर i के x है, वैसे हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के कुछ प्योर स्टेट्स हैं। उन प्योर स्टेट्स के टर्म्स में दिए हुए वेव फंक्शन को लिखिए। सो इफ द वेव फंक्शन इज समेशन ओवर i, मान लीजिए अलग अलग आपके वो वैल्यूज हैं उस ऑब्जर्वेबल के और उनके करस्पॉन्डिंग जो प्योर स्टेट्स हैं वो मान लीजिए ये हैं, ये प्योर स्टेट्स है किसका? फाई आई एक्स, मतलब जो ये ऑब्जर्वेबल है मेरा A, उसके कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं, A1 A2, मान लो अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज हो रहे हैं, तो कोई जो AI वैल्यू है उस AI के करस्पॉन्डिंग ये प्योर स्टेट है। तो इस I का ये मतलब है A1 A2 A3, तो वो AI है ये, तो इस I का मतलब है कि ये प्योर स्टेट है। किसका प्योर स्टेट है? इस ऑब्जर्वेबल का। कौन से वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट है? हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलग अलग प्योर स्टेट है। ये देखिए आप लीनियर मोमेंटम का ये प्योर स्टेट लिखा है, ये P0 है, इस P0 के वैल्यू बदलते जाइए आप और ये जो है अलग अलग प्योर स्टेट्स मिलते जाएंगे, कोई P1 के करस्पॉन्डिंग, कोई P2 के करस्पॉन्डिंग। तो AI के करस्पॉन्डिंग ये है और उसको एक कांस्टेंट CI से मल्टीप्लाई करके हमने सुपरपोज किया है, हमने जोड़ा है और उससे ये साई एक्स निकला है। तो अगर आपका जो वेव फंक्शन है एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी दिए हुए क्षण पे वो ऐसे लिखा जा सके, तो जो प्रोबेबिलिटी है, देन प्रोबेबिलिटी अगर आपने मेजरमेंट कर लिया तो ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A टू बी AI, ये सब पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब हमें क्या मिलेगा? मैंने मेजरमेंट ही कर डाला, एक्सपेरिमेंट कर डाला और बड़ा प्रिसाइज मेजरमेंट कर डाला इस कैपिटल A का, और हमें एक वैल्यू मिल गया, पक्का वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिलेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है? तो AI होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी होगी CI मॉड स्क्वायर। ये CI मॉड स्क्वायर ये बताता है ये वाला प्योर स्टेट कितना लिया मैंने, वो वाला प्योर स्टेट कितना लिया मैंने, वो वाला प्योर स्टेट कितना लिया। तो इसका जो मॉड स्क्वायर है, और फिर से मॉड स्क्वायर मतलब वही है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसमें इमेजिनरी क्वांटिटीज हो सकती हैं, स्क्वायर रूट -1 हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ है
तो अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुना करना है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या, आई की जगह माइनस आई रख दो, तो वो उससे गुना करोगे तो ये मॉड स्क्वायर कहलाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी। और अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग डिस्क्रीट नहीं हो के कंटिन्यूअस हो, जैसे हमारे x में है, x का वैल्यू कोई ऐसा नहीं है कि x1 ही होगा फिर x2 होगा फिर x3 होगा, कंटिन्यूअसली हो सकता है, या लीनियर मोमेंटम है वो भी कंटिन्यूअसली हो सकता है। तो इसी का एक दूसरा वर्जन है, कि अगर आपने इफ द वेव फंक्शन इज साई x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब समेशन नहीं करके इंटीग्रेशन करना, क्योंकि वो अब अलग अलग सेपरेट नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो इंटीग्रेशन करना। और ये जो प्योर स्टेट हमने यहाँ आई से बताया है, वो अब आई से नहीं बता के ये किसी का फंक्शन होगा, उस ए का फंक्शन होगा। ये ए जो है वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है कंटिन्यूअसली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ए एक्स, यानी प्योर स्टेट। किसका प्योर स्टेट? कैपिटल ए का। किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग? स्मॉल ए, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ये प्योर स्टेट है। और जो सी आई लिखते थे उसकी जगह पे अब ये फंक्शन हो जाएगा ए का और डी ए। तो ऐसा अगर आप लिख सकते हैं, इस तरह से अगर आप लिख सकते हैं, तो ये जो सी ए स्क्वायर डी ए, ये जो चीज़ है ये होगी प्रोबेबिलिटी। ये होगी प्रोबेबिलिटी किस बात की? हमने मेजरमेंट किया, कौन सा वैल्यू मिलने वाला है, कर लेंगे तब तो पता चल जाएगा कि ये मिल गया, लेकिन क्या मिल जाएगा पता नहीं। उसी में आप उसी वेव फंक्शन में अभी कर लो, और वही वेव फंक्शन फिर से तैयार करके, यानी वही स्टेट पार्टिकल का फिर से तैयार करके फिर से वही मेजरमेंट कर लो, तो शायद कोई दूसरा मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी का तो मतलब ही यही है। तो करने के पहले क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट करने के पहले, मेजरमेंट करने के पहले क्या प्रोबेबिलिटी है वो जानना है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए टू बी इन द रेंज a to a प्लस डी ए। इसी का उपयोग हमने यहाँ किया था, इसी का उपयोग हमने किया था मॉड साई स्क्वायर डी एक्स लिखते समय में। अगर कंटिन्यूअस है तो ये मामला है। तो ये सारी बातें हमने अभी तक में की थी, और आज एक और बात हम नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज उस पर अधिक जोर देंगे हम, कि मान लीजिए कि आपका जो स्टेट है वो मिक्स्ड स्टेट है, किसी ऑब्जर्वेबल का मिक्स्ड स्टेट है, और उसका एक वेव फंक्शन है, और उसके बाद आपने नाप ही डाला, उसको मेजरमेंट कर ही डाला उसका, तो जो जिन अलग अलग वैल्यूज़ की कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज़ थी उसमें से कोई एक वैल्यू मिल ही गया, तो उसके वेव फंक्शन का क्या होने वाला है उसके लिए भी आप परिणाम देखें। तो अगला परिणाम देखें। सपोज the wave function is a mixed state of observable कैपिटल A। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा वो प्योर स्टेट्स का कॉम्बिनेशन होगा वो। तो ये है, लेट ए प्रिसाइज मेजरमेंट of A is done and the value obtained is small a। हमारे पास एक पार्टिकल है किसी टाइम पे, उसका वेव फंक्शन मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि वो जो a नाम का ऑब्जर्वेबल है, क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उस क्वांटिटी का ये वेव फंक्शन प्योर स्टेट नहीं है।
जैसे अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो वो एक ऑब्जर्वेबल है, और हमारा वेव फंक्शन इस लीनियर मोमेंटम का प्योर स्टेट नहीं है, यानी इस वैरायटी का नहीं है, इसका मिक्सचर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग पी नॉट लेकर के, और वो कॉम्बिनेशन है, जैसे ये यहाँ बना हुआ है, ये मिक्स्ड स्टेट है, ये प्योर स्टेट नहीं है लीनियर मोमेंटम का। लेकिन हमने मेजरमेंट कर डाला तो अलग अलग लीनियर मोमेंटम आने की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होंगी, लेकिन जब कर ही डाला तो आएगा तो कोई एक ही, तो वो आ गया कोई, तो वो आ गया, और वो कितना आ गया तो उसका एक वैल्यू है, ये आ गया। इस मेजरमेंट के दौरान इस पार्टिकल के वेव फंक्शन में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आकर के अब क्या बन जाएगा, इस वैल्यू के लिए जो प्योर स्टेट होता, ये वेव फंक्शन बदलकर उतना बन जाएगा। तो पहले लिख लूं, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। ये द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज देन द वेव फंक्शन just after the measurement will be the pure state of capital A corresponding to the value A। मेजरमेंट करने से जो वैल्यू आपको मिला है उसका, उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई प्योर स्टेट होता होगा। तो पहले चाहे जो भी कॉम्बिनेशन रहा हो, जैसा भी मिक्स्ड स्टेट रहा हो, अगर आपने उस कैपिटल ए नाम के ऑब्जर्वेबल को मेजर किया और उसका वैल्यू ये स्मॉल ए इतना आया, तो अब वेव फंक्शन अचानक बदल करके, यहाँ जो भी मिक्स्ड स्टेट रहा हो वहाँ से बदल करके इस ए के करस्पॉन्डिंग जो प्योर स्टेट था वैसा बन जाएगा। तो इसको फिर हम यहाँ पे देखें, मान लें कि ये हमारा मिक्स्ड स्टेट है, ये वेव फंक्शन जो हम दिखा रहे हैं ये हमारा मिक्स्ड स्टेट है, किसका, लीनियर मोमेंटम का लेके चलते हैं। ये लीनियर मोमेंटम का मिक्स्ड स्टेट है। और हमने लीनियर मोमेंटम नापने का यंत्र लगा दिया और लीनियर मोमेंटम नाप लिया, और नापने से मुझे एक खास वैल्यू आ गया, इतना केजी मीटर प्रति सेकेंड, और वो वैल्यू आ गया, मान लीजिए हमने मेजर किया, मेजर्ड, और वैल्यू ऑब्टेन्ड इज लेट्स से पी नॉट, इतना आ गया, मेजरमेंट करने से इतना आ गया। तो अब क्या हुआ, मेजरमेंट के ठीक पहले वेव फंक्शन ये था, लेकिन मेजरमेंट के ठीक बाद में वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्योर स्टेट है वो हो जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट है फाई पी नॉट, यहाँ लिख सकते हैं पी नॉट के करस्पॉन्डिंग, और जो प्योर स्टेट है 1/2 पाई एच क्रॉस और ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स, ये। और इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, कि हालांकि करना चाहिए नहीं मुझे, इसमें ये आई बैठा हुआ है, लेकिन कॉस ऑफ दिस पी नॉट एक्स बाई एच क्रॉस, साइन ऑफ पी नॉट एक्स बाई एच क्रॉस, इन दोनों को तो हम प्लॉट कर सकते हैं, हमें पता है कि वो पीरियोडिक है। तो अगर हमने वैसा उसका साइन या कॉस का प्लॉट करके और एक दिखाने की कोशिश की कि ये कैसा दिखना चाहिए, कहाँ पीरियोडिसिटी है, तो हम पाएंगे इसको बिल्कुल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ खींचना पड़ेगा हमें, और खींचते ही जाना पड़ेगा। बोर्ड ख़त्म हो गया, नहीं तो और भी खींच लेते, इस साइड में भी खींचते ही जाना पड़ेगा। प्योर स्टेट इसका जो है लीनियर मोमेंटम का वो ऐसा है। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखिए, मॉड साइज स्क्वायर जैसे करते हैं वो करके देखिए, तो ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसा नहीं है कि ये घट रहा है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर घट रहा है, कांस्टेंट है।
तो वेव फंक्शन अचानक से बदल के इससे ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पोजीशन की बात करें, मान लीजिए यही वेव फंक्शन है, यही वेव फंक्शन है और इसी वेव फंक्शन में हम पोजीशन मेजरमेंट करना चाहते हैं। पोजीशन के टर्म्स में बात कीजिए, अभी भी ये मिक्स्ड स्टेट है, ये डेल्टा फंक्शन नहीं है, अभी भी ये मिक्स्ड स्टेट है। हमने पोजीशन नाप डाला, पोजीशन नापने के यंत्र हमने लगा लिए और पोजीशन नाप डाला, और जब हमने पोजीशन नापा तो वी गेट ए वैल्यू, पोजीशन मेजर्ड, मेजर कर दिया उसको, और वैल्यू जो आया वो आ गया हमें x0। जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट क्या होगा, दिस वेव फंक्शन विल सडनली चेंज टू द प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन विथ दिस वैल्यू। इस x बराबर x0 के करस्पॉन्डिंग जो प्योर स्टेट है पोजीशन का, और आपको पता है वो क्या है, वो है डेल्टा फंक्शन। ये इस x0 के करस्पॉन्डिंग जो प्योर स्टेट है वो ये है पोजीशन का। ये वेव फंक्शन ऑल ऑफ सडन बदल करके ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो आप एक वैल्यू तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब आपने मेजर कर लिया, वैल्यू आपको मिल गया, आप तो फिक्स्ड हो गया कि वही वैल्यू है और कुछ नहीं है, और इसलिए वेव फंक्शन को भी बदल करके सडनली वो प्योर स्टेट बन जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन ड्यूरिंग मेजरमेंट। और इसके लिए बड़ा प्यारा सा प्रोवर्ब है क्वांटम मैकेनिक्स में, मेजरमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम। आपने मेजर किया और क्या वेव फंक्शन था और क्या वेव फंक्शन बना दिया, मेजरमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम।